हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं गुण संधि के बारे में। हमने दीर्घ संधि कंप्लीट कर चुकी है। हम विदित पब्लिकेशन की बुक के एक एक एग्जाम्पल कवर अप कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उसके पहले रूल देखते हैं क्या क्या रूल है। देखिए, ए आ के साथ मिलके जब भी ई बनेगा तो देखिए, ए आ के साथ ई बनेगा तो ए बनेगा। ए आ के साथ ऊ या बड़ा ऊ बनेगा तो ओ की मात्रा बनेगी। और ए आ के साथ री बनेगी तो अर बनेगा। ठीक है, ये हमारे पास रूल है। यानी कि ए आ के साथ ई या बड़ी कुछ भी तो ए डी एक मात्रा हो जाएगी। ए आ के साथ ऊ हो तो ओ की मात्रा हो जाएगी। और ए आ के साथ री हो तो अर बन जाएगा। ये हमारे पास रूल है। अब देखो, एक एक एग्जाम्पल करते हैं इसका, तभी आपको अच्छे समझ में आएगा। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है अल्प प्लस इच्छा। ठीक है, अल्प प्लस इच्छा है। तो देखिए, हम मैंने आपको बताया था जो प्रथम वर्ड होता है उसका लास्ट वर्ड देखते हैं, यानी प। तो प प्लस ए है तभी हमारे पास अ बना, तो इसके अंदर ए हो जाएगा। और इच्छा ई की मात्रा आ गई, ये आपको दिख रहा है। सेकंड वर्ड का पहला शब्द लेना आपको ई, तो बनेगा हमारे पास क्या, अल्प इच्छा। ए की मात्रा बोली थी ए, तो यानी कि प के ऊपर ए की मात्रा आ जाएगी। ठीक है, अल्प इच्छा बन जाएगा। अब देखो, जैसे हमने अंत्य प्लस इष्टि किया, अंत्येष्टि में क्या हो जाएगा, अंत्येष्टि यानी कि यह प्रथम जो पहला वर्ड है उसका लास्ट वर्ड लेना है हमने, यह। तो यह कैसे बनेगा, यह प्लस अ, तो इसके अंदर ए है पहले का लास्ट, और सेकंड वर्ड का प्रथम वर्ड पहला वर्ड लेना है, यानी कि ई। यह में दिख ही रहा है, ए प्लस ई क्या बन जाएगा, ए की मात्रा। ए की मात्रा किस पे, य के ऊपर, य के ऊपर ए की मात्रा, ये बन जाएगा। अब देखो, जब भी हमारे पास गुण संधि का एग्जाम्पल है, जब भी हमारे पास गुण संधि का एग्जाम्पल होगा ना, तो देखना आपको प्रोडक्ट वाले साइड में कैसे पहचानोगे, ए की मात्रा से तोड़ना आपको। कहाँ से, ए की मात्रा से। जैसे दीर्घ संधि में हमने किया था आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा या बड़ा ऊ की मात्रा, तो वहां से तोड़ा था हमने। अब इसमें कैसे तोड़ेंगे, य है, य के ऊपर ए की मात्रा, जहां भी दिखे तो वहां से तोड़ लो। क्या बनेगा, देखो, अंत्य प्लस इष्टि। य से पहले क्या लिखा, अंत्य, य के ऊपर है ना, तो यहाँ पे अंत्य लिखो। ठीक है, यह तो यहाँ पर अंत्य बनेगा या यहाँ पर अंत्य, क्योंकि प्रथम जो पहला शब्द है उसमें हम लास्ट वन देखते हैं। तो यह या फिर ए और आ में जुड़ेगा ना, ए और आ, अंत्य या अंत्य होगा। अब ई या बड़ी ई बनेगी, यानी कि इष्टि बनेगा। देखो, एक की मात्रा है ना, तो आपको ये समझना है, तो ई मिलेगा या बड़ी ई मिलेगा, या तो ये होगा या फिर ये हो, इस बड़ी ई इष्टि होगा। अब बताओ शुद्ध रूप क्या है, अंत्य होता है, अंत्य होता है, हमें पता है अंत्य होता है। और इष्टि और बड़ी इष्टि में ये तो कुछ होता ही नहीं, ये पढ़ा हमने इष्टि, तो हमारे पास इष्टि हो जाएगा अगर हम इसको तोड़ के देखें तो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इतर प्लस इतर। इतर प्लस इतर क्या बन जाएगा, इतर इतर। अब फिर से ये आपको समझ में आ जाएगा, रे में ए की मात्रा है और ई है, ए प्लस ई का रूल है, गुण संधि है और ए की मात्रा हो जाएगी। अगर हम राइट हैंड साइड की बात करें तो इतरेतर है, तो इतरेतर में देखो मैंने आपको बताया था कैसे तोड़ना है। एक ही मात्रा जब भी दिखे किसी भी वर्ड पे वहीं से तोड़ो। ए जिसके ऊपर है उससे पहले पहला वर्ड होता है, क्या बन जाएगा, इतर। इतर हो सकता है या इतरा हो सकता है। अब देखो, अभी तो हम ए के एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं, इसलिए आपको आ का एग्जाम्पल नहीं आया। अब तो अब नेक्स्ट जब आ का एग्जाम्पल आएगा तब आपको और अच्छे से क्लियर होगा क्या बताना चाह रही हूँ मैं। उसके बाद इधर देखो, यहाँ सेकंड वर्ड क्या बनेगा, ए की मात्रा है। यहाँ तक तो हमने ले लिया, इतरे तो हो चुका है, एतर है, तर बच गया, तर। तर में क्या तर बन चुका है हमारे पास, तो मुझे पता है ए प्लस ई, ए तभी होता है ना, तो यहाँ तो ई बनेगा, इतर, या फिर बड़ा ई और तर बनेगा। ठीक है, तो कौन सा ठीक होता है, ये शुद्ध रूप है या ये हमारे पास शुद्ध रूप है। और इतर है, इतरा कुछ नहीं होता है, इतर होता है, तो इतर प्लस दिस। तो हमें दोनों देखना है, लेफ्ट हैंड साइड ठीक है, राइट हैंड साइड ठीक है। आजकल यहीं पे गलती दे देते, कई बार लेफ्ट हैंड साइड में कुछ ना कुछ गलती देते हैं। ठीक है, तो देखिए आ गया होगा आपको समझ में। नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। देखो, उप प्लस इंद्र क्या बन जाएगा, उपेंद्र। वही ए प्लस ई का रूल है, ए की मात्रा तोड़ेंगे तो उप से और इंद्र बन जाएगा। कर्म प्लस इंद्रिय कर्मेंद्रिय, खग प्लस इंद्र खगेंद्र, गज प्लस इंद्र क्या बन जाएगा, गजेंद्र। घ्राण प्लस इंद्रिय घ्राणेन्द्रिय, जीत प्लस इंद्रिय जितेंद्रिय, देव प्लस इंद्र देवेंद्र। देखो देवेंद्र है जैसे। अभी आप देखो, यहाँ से आप पता लगा लोगे कि अ प्लस ई का रूल है, गुण संधि है, ए की मात्रा देवेंद्र। अब देवेंद्र में देखो आप कहाँ से तोड़ो, देव, देव बनेगा, ए या फिर आ, यानी कि देव या देवा होगा यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद प्लस द्रह, मतलब यहाँ पर ए प्लस ई बनेगा तभी तो हमें ई लगाना पड़ेगा। तो इंद्र कैसे लिखते हैं, इंद्र ऐसे होता है, या फिर बड़ी ई ऐसे होता है इंद्र, ये देखना आपको। ठीक है, कौन सा होता है ये, तो ये ए प्लस ई वाला रूल है।
देखो रूल तो सारा वही है, ए या आ के साथ ई या बड़ी ई होगा, बनना ए ही है, चाहे ई हो या बड़ा ही हो। हमें देखना पड़ेगा शुद्ध रूप कौन सा है, तब हमें अच्छे से पता चलेगा। ठीक है, अभी बड़ी ई के भी एग्जाम्पल आएंगे तब आपको और अच्छे से पता चलेगा। उसके बाद है धर्म प्लस इंदर धर्मेंद्र, नर प्लस इंदर नरेंद्र हो जाएगा, नृप प्लस इंदर नृपेंद्र, न प्लस इति नेति। देखो यहाँ पर देखो नेति में देखो आप, अब यहाँ देखो क्या दिख रहा है आपको, और कोई तो संधि में देखो छोटी की मात्रा है, अगर दीर्घ संधि होती तो बड़ी की मात्रा होती है ना, बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ, लेकिन यहाँ पर गुण संधि है। ए से तोड़ेंगे, अब ए से तोड़ो तो देखो ए से पहले ए की मात्रा किस पे लगी, न पे, न होगा या ना होगा। उसके बाद ती ह, यहाँ बच गया ती, ती के सामने हमने क्या क्या रूल होता है, ए प्लस ई या बड़ी ई होगा, तो या यहाँ इति लगा के देखो या बड़ा ई ती लगा के देखो, तो क्या बनेगा, न होता है, ना कुछ नहीं होता, इति होता है, ये बड़ी ई शब्द होता है। ठीक है, शुद्ध रूप इसका यही होता है। उसके बाद बाल प्लस इंदु बालेंदु, भारत प्लस इंदु भारतेंदु, मानव प्लस इंदु मानवेंदु, मानव प्लस इंदर सॉरी मानवेंद्र, मानव प्लस इतर मानवेतर, मृग प्लस इंदर मृगेंद्र, योग प्लस इंदर योगेंद्र, विवाह प्लस इतर विवाहेतर। शुभ प्लस इच्छा शुभेच्छा, शुभ प्लस इच्छु शुभेच्छु, सत्य प्लस इंदर सत्येंद्र, साहित्य प्लस इतर साहित्येतर, सुर प्लस इंदर सुरेंद्र, हित प्लस इच्छा हितेच्छा। अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अब देखो आगे बड़ी ई के एग्जाम्पल आ गया हमारे पास। अंक प्लस इक्षक, ए प्लस बड़ी ई है, अंक इक्षक। अब देखो अंक इक्षक है, अंक इक्षक कैसे तोड़ोगे, अब देखो एक ही मात्रा है तो पहले लिख दोगे अंक। ठीक है, एक ही मात्रा से पहले वाला जो भी शब्द अंक होगा या अंक का, अभी हमने आ का किया नहीं तो आ का पता चलेगा, अभी आपको बड़ी का बता रही हूँ मैं। इक्षक देखो, या तो इक्षक ऐसे लिखा जाता है, क्या बनेगा, ए प्लस ई एक ही मात्रा तभी बनेगी ना, या इक्षक। अब बताओ आप इक्षक कौन सा बनता है, ए प्लस छोटी या ए प्लस बड़ी, बड़ी वाला ये ठीक है, और यहाँ पर अंक ठीक है, तो बन जाएगा अंक प्लस इक्षक अंकेशक। ठीक है, अप प्लस इक्षा अपेक्षा, उप प्लस इक्षा उपेक्षा, एक प्लस ईश्वर एकेश्वर, कमल प्लस ईश कमलेश, खग प्लस ईश खगेश, गण प्लस ईश गणेश हो जाएगा, दिन प्लस ईश दिनेश, धन प्लस ईश धनेश, नक्षत्र प्लस ईश नक्षत्रेश, नट प्लस ईश नटेश, परम प्लस ईश्वर परमेश्वर, प्र प्लस इक्षक प्रेक्षक। उसके बाद राम प्लस ईश्वर रामेश्वर, वित प्लस ईश वितेश, सर्व प्लस ईश सर्वेश, सर्व प्लस ईश्वर सर्वेश्वर, सिद्ध प्लस ईश सिद्धेश्वर, ईश्वर आएगा यहाँ पर सिद्धेश्वर, सिद्ध प्लस ईश्वरी सिद्धेश्वरी, सुर प्लस ईश सुरेश। और देखो जैसे सुरेश हो गया, इसको हम तोड़ेंगे कैसे बनेगा, सुर होगा ए या आ की मात्रा, सुरा होगा। अब देखो सुरा तो कुछ होता है, सुर होगा। ठीक है, उसके बाद ईश, ईश ऐसे लिखते हैं या बड़ी होता है, इसमें ये आपको खुद पता होना चाहिए। देखो जितने एग्जाम्पल करोगे उतना आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ईश होता है। ठीक है, तो सुर प्लस ईश हो जाएगा सुरेश, सुर प्लस ईश्वर सुरेश्वर, हद्य प्लस ईश हद्देश, जी प्लस ईश हशिकेश। ठीक है, उसके बाद आ प्लस ई के एग्जाम्पल आ गया। अब देखो जो मैं आपको बताना चाह रही थी, अब यहाँ देखो, देखो महा प्लस इंदर महेंद्र, यहाँ पर तो ए या आ कुछ भी हो सकता है ना, हम एग्जाम्पल पढ़ रहे हो आ प्लस ई के। ठीक है, तो देखो आ प्लस महा प्लस इंदर महेंद्र, अब महेंद्र देखो आप, महेंद्र को तोड़ोगे तो क्या बनेगा, एक ही मात्रा से पहले मह है। ठीक है, ये तो मह होगा या महा होगा। उसके बाद इंदर देखो द्रह द्र, ठीक है, द्र है तो यहाँ पर ई लगेगा या बड़ी ई लगेगा, तो बताओ अब उसका शुद्ध रूप कौन सा है, इंद्र होता है या बड़ी, ये वाला इंद्र होता है, मह महा में से कौन सा होता है, महा। तो ये आपको समझ में आना चाहिए जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, उसके बाद आपको कोई भी एग्जाम्पल गलत नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद यथा प्लस इच्छा यथेच्छा, रमा प्लस इंद्र रमेंद्र, उसके बाद रसना प्लस इंद्रिय रसनेन्द्रिय, राका प्लस इंदु राकेंदु, सुधा प्लस इंदु सुधेंदु। अब आ प्लस बड़ी ई यानी कि उमा प्लस ईश उमेश, कमला प्लस ईश कमलेश, गुड़ाका प्लस ईश गुड़ाकेश, तारा प्लस ईश तारेश। तब देखो तारा तारेश है, जैसे तारेश को दो पार्ट में तोड़ोगे तो क्या बनेगा,
तार है, यह तारा बनेगा। ठीक है, प्लस में ए की मात्रा के बाद श बचता है, श में क्या होगा, यानी कि या तो ई होगा, ईश, या बड़ी ई श होगा। आप बताओ कौन सा ठीक है। ईश होता है, ठीक है। तारा, तार और तार में से क्या होता है, तारा होता है, तो तारीश बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद महा प्लस ईश्वर महेश्वर, रमा प्लस ईश रमेश, राका प्लस ईश राकेश। उसके बाद आ जाते हैं ए प्लस ऊ वाले एग्जाम्पल्स, जो बनता है ओ। ए प्लस ऊ क्या बनेगा, ओ बनेगा। ठीक है, जैसे कि अंत्य प्लस उदय, अंत्योदय। अब देखो यहाँ पर तो पीछे में हम पढ़ रहे थे यह के ऊपर कोई मात्रा, तो हम यहाँ से तोड़ रहे थे। अब की बार आ गया यो, यानी कि ओ की मात्रा। तो अगर ओ की मात्रा आ रही है तो यानी कि इधर ए प्लस ऊ या बड़ा ऊ मिलेगा। ठीक है, जब ये की मात्रा आ रही थी तो ए प्लस ई या बड़ी ई था। अगर ओ यो की मात्रा मतलब यह ओ की मात्रा आ रही है तो हमारे पास ऊ या बड़ा ऊ बनेगा। अब देखो अंत प्लस उदय अंत्योदय, अच्युत प्लस उदार अच्युतोद्धार, अतिशय प्लस उक्ति अतिशयोक्ति, अन्य प्लस उक्ति अन्योक्ति। अब देखो अन्योक्ति, जैसे अन्योक्ति कैसे तोड़ोगे, ओ की मात्रा से तोड़ो। ओ की मात्रा से पहले क्या है, अन्य होगा, या क्या हो सकता है, या आ की मात्रा। पहले वर्ड में लास्ट का, पहले जो शब्द उसमें हम लास्ट वर्ड देखते हैं। उसके बाद कौन सा एग्जाम्पल करते हैं, अनोक्ति। ओके, अब देखो ओ की मात्रा है, ओ की मात्रा होगा, यानी कि क्या बचता है, देखो कति बचता है ये, तो ये तो ऊ होगा या बड़ा हो उक्ति होगा। बताओ कौन सा ठीक है, ये वाला ये ठीक है। तो अन्य प्लस उक्ति अन्योक्ति। ठीक है, उसके बाद अन्य प्लस उदर अन्योदर, आत्म प्लस उत्सर्ग आत्मोत्सर्ग, आग प्लस उपांत आघोपांत, उत्तर प्लस उत्तर उत्तरोत्तर, कंठ प्लस उपनिषद कंठोपनिषद, कुल प्लस उद्भव कुलोद्भव, ग्राम प्लस उत्थान ग्रामोत्थान, चंद्र प्लस उदय चंद्रोदय, चरम प्लस उत्कर्ष चरमोत्कर्ष। ठीक है, जीर्ण प्लस उद्धार जीर्णोद्धार, जीवन प्लस उपयोगी जीवनोपयोगी, ज्ञान प्लस उदय ज्ञानोदय, दलित प्लस उत्थान दलितोत्थान, दाम प्लस उदर दामोदर, दीप प्लस उत्सव क्या बन जाएगा, दीपोत्सव। अब जैसे दीपोत्सव से तोड़ोगे आप, क्या बनेगा, देखो दीपोत्सव में या तो दीप बनेगा, यह क्या हो सकता है, ओ से तोड़ोगे ना, दीपा हो सकता है। ठीक है, अब देखो उत्सव त सव बन गया, यहाँ पर त स व ये बच गया। अब मुझे पता ओ की मात्रा ऊ या बड़ा ऊ जुड़ने से आती, तो मैंने जोड़ दिया ऊ या उत्सव। अब बताओ कौन सा ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। दीप प्लस दीपा में से दीपोत्सव। अब दीपा तो नाम हो गया यहाँ पर, लेकिन जो हमारे पास दीपोत्सव बन रहा है, क्या जैसे दीप से हम उत्सव मना रहे हैं, तो यहाँ पर वो दीप वर्ड भी मैच होना चाहिए आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, दुख प्लस उच्छेद दुखोच्छेद, दुख प्लस उन्मूलन दुखोन्मूलन, देश प्लस उद्धार देशोद्धार, धन प्लस उपार्जन धनोपार्जन, धर्म प्लस उपदेश धर्मोपदेश। ठीक है, उसके बाद धीर प्लस उद्धत धीरोधत, नर प्लस उत्तम नरोत्तम, नव प्लस उदय नवोदय, नव प्लस उदित नवोदित, नव प्लस उन्मेष नवोन्मेष, निम्न प्लस उक्त निम्नोक्त, ए प्लस ऊ की मात्रा ओ की मात्रा, नील प्लस उत्पल नीलोत्पल, पतन प्लस उन्मुख पतनोन्मुख, पद प्लस उन्नत पदोन्नत, पर प्लस उपकार परोपकार, पश्चिम प्लस उत्तर पश्चिमोत्तर। ठीक है, पुरुष प्लस उचित पुरुषोचित, पुरुष प्लस उत्तम पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम, पुष्प प्लस उद्यान पुष्पोद्यान। नेक्स्ट एग्जाम्पल है प्राप्त प्लस उदक प्राप्तोदक, प्रेम प्लस उन्मत्त प्रेमोन्मत्त। ठीक है, अब देखो कैसे तोड़ोगे, ओ की मात्रा दिख रही है मुझे, हाँ दिख रही है। अब देखो ओ की मात्रा से पहले प्रेम है, या तो प्रेमा होगा, प्रेम या प्रेमा, प्लस उन्मत्त है। देखो क्या बच गया, न म त ये बच गया। अब मुझे पता है ए ओ की मात्रा है, तो ए प्लस ऊ या बड़ा ऊ होगा। मैंने ऊ लगा के देख लिया, एक बार मैंने बड़ा ऊ लगा के देख लिया, उन्मत्त। अब बताओ शुद्ध रूप कौन सा, ये होता है ये। आप जितने एग्जाम्पल करोगे तभी आपको अच्छे से क्लियर होगा ना कौन सा शब्द होता है या नहीं होता। उन्मत्त होता है, प्रेम प्रेमा में से प्रेम। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है भाग्य प्लस उदय भाग्योदय, भार प्लस उत्तोलन भारोत्तोलन, भाव प्लस उद्रेक भावोद्रेक, मंत्र प्लस उच्चारण मंत्रोच्चारण, मंथ प्लस उदरी मंदोदरी, मद प्लस उन्मत्त मदोन्मत्त, मरण प्लस उपरांत मरणोपरांत, मानव प्लस उचित मानवोचित, यज्ञ प्लस उपवीत यज्ञोपवीत, रस प्लस उत्पत्ति रसोत्पत्ति, राम प्लस उपासक रामोपासक,
रोग प्लस उपचार रोगोपचार, लंब प्लस उदर लंबोदर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है लोक प्लस उक्ति लोकोक्ति, विकास प्लस उन्मुख विकासोन्मुख, वीर प्लस उचित वीरोचित, व्यंग प्लस उक्ति व्यंगोक्ति, शीत प्लस उष्ण शीतोषण, समास प्लस उक्ति समासोक्ति, सर्व प्लस उत्तम सर्वोत्तम। उसके बाद है सर्व प्लस उदय सर्वोदय, सर्व प्लस उपरि सर्वोपरि, सह प्लस उदर सहोदर, सांग प्लस उपांग सांगोपांग, सूर्य प्लस उदय सूर्योदय, सह प्लस उत्साह सोत्साह। ठीक है, सह प्लस उदाहरण सोदाहरण, सह प्लस उल्लास सोल्लास, स्वातंत्र प्लस उत्तर स्वातंत्रोत्तर, हत प्लस उत्साह हतोत्साह, हर्ष प्लस उल्लास हर्षोल्लास। उसके बाद है ए प्लस ऊ के एग्जाम्पल, ए प्लस बड़ा हुआ जाएगा तो ओ बन जाएगा। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल से देखो, जल प्लस ओढ़ जलोढ़। अब देखो जल प्लस ओढ़ कैसे तोड़ोगे आप, ओ की मात्रा है, इसका मतलब ए प्लस ऊ यानी कि गुण संधि का रूल है। ठीक है, तो कैसे बनेगा, जल होगा या जला होगा, प्लस ऊढ़, ढ बच गया, देखो ढ बच गया। अब मुझे क्या जोड़ना है, ऊ या बड़ा ऊ, तो ऊ ऊढ़ में से कौन सा ठीक है, शुद्ध रूप है ये ऊढ़ होता है, जल जल में तो जल होता है। ठीक है, इस तरह आप एग्जाम्पल कर सकते हो एक एक। जल प्लस ऊर्जा जलोर्जा, जल प्लस उर्मी जलोर्मी, जल प्लस ऊष्मा जलोष्मा, नव प्लस ऊढ़ा नवोढ़ा, समुद्र प्लस उर्मी समुद्रमी समुद्रोर्मी, सागर प्लस उर्मी सागोर्मी सागरोर्मी। ठीक है, सूर्य प्लस उष्मा सूर्योष्मा। उसके बाद आ प्लस ऊ का एग्जाम्पल है। अब तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, आप एक एक एग्जाम्पल इजीली कर सकते हैं। शुद्धा प्लस उत्तेजन शुद्धोत्तेजन, गंगा प्लस उदक गंगोदक। देखो जैसे गंगोदक है तो मैंने क्या तोड़ा पहले, यहाँ पर ओ की मात्रा है, ओ की मात्रा से पहले क्या है, गंग या गंगा हो सकता है, गंग या गंगा। ठीक है, प्लस क्या हो सकता है, उदक, द का बच गया ना, द का बच गया हमारे पास, तो उससे पहले ऊ लगा दिया, बड़ा ऊ लगा के देख लो, उदक कुछ होता नहीं, उदक होता है, तो उदक प्लस गंगा। ठीक है, महा प्लस उत्सव महोत्सव, महा प्लस उदधि महोदधि, महा प्लस उदय महोदय हो जाएगा, महा प्लस उपकार महोपकार, महा प्लस उपाध्याय महापोध्याय महो, महा प्लस उपाध्याय महोपाध्याय। ठीक है, यथा प्लस उचित यथोचित, विद्या प्लस उन्नति विद्योन्नति, सेवा प्लस उपरांत सेवोपरांत। अब है आ प्लस ऊ के एग्जाम्पल। गंगा प्लस उर्मी गंगोर्मी, महा प्लस ऊर्धव महोर्धव, महा प्लस उर्मी महोर्मी। अब देखो जैसे महा प्लस महोर्मी है, कैसे बनेगा ये, तोड़ो, देखो ओ की मात्रा से पहले मह है, या तो मह होगा या महा होगा, दूसरी तरफ ये बच गया हमारे पास, तो मुझे पता है ए प्लस ऊ ही ओ बनता है, तो या तो उर्मी होगा या उर्मी होगा। बताओ कैसे लिखते हो उर्मी को, ऐसे लिखते हो उर्मी हो, मैं होता है महा, महा होता है। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बाद है महा प्लस उष्मा महोष्मा, यमुना प्लस उर्मी यमुनोर्मी, सरिता प्लस उर्मी सरितोर्मी, अधर प्लस ओष्ठ अधरोष्ठ, कंठ प्लस ओष्ठ कंठोष्ठ। अब देखो एग्जाम्पल तो ये ए प्लस उसके ऊ के हैं, लेकिन इसमें आ रही है उसमें गुण संधि में, ये अपवाद है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखने हैं, हर किसी न कोई ना कोई अपवाद तो मिल ही जाता है, तो ये 3-4 अपवाद है। देखो हम लेफ्ट हैंड साइड में देख के नहीं बताएंगे, हम राइट हैंड साइड से देखेंगे। इसी तरह वृद्धि संधि में भी 3-4 एग्जाम्पल ऐसे हैं, कैसे, जैसे यहाँ पर ए प्लस ओ हो रहा है, नहीं, हमें देखना है यहाँ पर ओ की मात्रा। देखो ए प्लस ऊ या बड़ा ऊ, ए आ के साथ देखा था ना हमने ये रूल, तो क्या बनाया था, ओ की मात्रा, ये देखना है हमें राइट हैंड साइड में, अगर ओ की मात्रा है तो ये गुण संधि में जाएगा। ठीक है, आप इसमें जब भी देखो तो लेफ्ट हैंड साइड में मत देखना, आप राइट हैंड साइड के अकॉर्डिंग आंसर करना। ठीक है, ये कुछ अपवाद है, लेकिन अगर एग्जाम में पहचानना हो तो हमेशा राइट हैंड साइड की तरफ देखना कि किस चीज़ का एग्जाम्पल है, ओ की मात्रा है तो ये गुण संधि में ही जाएगा, और अगर 2 ओ की मात्रा हो यहाँ पर तो हम आगे कुछ एग्जाम्पल से पढ़ेंगे। वृद्धि, चलो वृद्धि में ही बताऊंगी मैं वो आपको। अधर प्लस ओष्ठ अधरोष्ठ, कंठ प्लस ओष्ठ कंठोष्ठ, घृत प्लस ओदन घृतोदन। यहाँ पर ओ है, वरना तो ऊ या बड़ा ओ होना चाहिए बस, तो हम लेफ्ट हैंड साइड से देखें राइट हैंड साइड से, तो हमेशा ध्यान रखना राइट हैंड साइड से देखना है, वो उसी के अंदर जाएगा, गुण संधि में जाएगा ये। ठीक है,
घृत प्लस ओदन घृतोदन, दंत प्लस ओष्ठ दंतोष्ठ, बिंब प्लस ओष्ठ बिंबोष्ठ, शुद्ध प्लस ओदन शुद्धोदन। ठीक है, अभी 3-4 एग्जाम्पल, जैसे अक्षोहिणी सेना है, वो भी अभी आएगा, वृद्धि संधि करवाऊंगी जब, वहां पर भी आपको प्रोडक्ट साइड देखनी है, तब आपको पता लगाना है कि कौन सी संधि है। ठीक है, ओ की मात्रा जब भी हो तो हमारे पास गुण संधि होती है। अब ए प्लस री अर, ठीक है, ए प्लस री क्या बन जाएगा, अर। तो देखो जैसे कि अधम प्लस ऋण, अ म में ए ही है, री तो ऋण, अधम ऋण, री की मात्रा ऊपर आ जाएगी। ठीक है, अधमरण। उत्तम प्लस ऋण उत्तम ऋण, कर्णव प्लस ऋषि कर्णव ऋषि, ग्रीष्म प्लस ऋतु ग्रीष्म ऋतु, देव प्लस ऋण देव ऋण। जब भी आपको प्रोडक्ट में री की मात्रा कुछ भी दिखे तो ये समझ जाना गुण संधि का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, पुरुष प्लस ऋषभ पुरुष ऋषभ, ब्रह्म प्लस ऋषि ब्रह्म ऋषि, राजा प्लस ऋषि राज ऋषि, वसंत प्लस ऋतु वसंत ऋतु, शिशिर प्लस ऋतु शिशिर ऋतु, शीत प्लस ऋतु शीत ऋतु, हेमंत प्लस ऋतु हेमंत ऋतु। ठीक है, अब आ प्लस ए और आ में री बनेगा तो अर बन जाएगा। ठीक है, ब्रह्मा प्लस ऋषि ब्रह्म ऋषि, महा प्लस ऋषि महा प्लस ऋण सॉरी महरण, महा प्लस रिद्धि महारिद्धि, वर्षा प्लस ऋतु वर्षा ऋतु। ठीक है, अब ये सारे एग्जाम्पल हो गए आपके गुण संधि के। ठीक है, चलो अब देखते हैं वृद्धि संधि। बताई दी तो वृद्धि संधि भी मैं आपको, ताकि अच्छे से इजीली कंपेयर हो जाए। ठीक है, अब हमने पढ़ा था ए प्लस आ, ए आ के साथ ई तो पढ़ा था क्या, ए की मात्रा, और ओ के साथ क्या बनी थी, ओ की मात्रा। अब वृद्धि संधि में क्या हो जाएगा, ए आ के साथ ए डी तो आई एनक, ए आई बनेगा। ठीक है, तो एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं इसमें। सेकंड रूल है, ए आ के साथ ओ या औ हो तो औ ही बनेगा इसमें। ठीक है, तो चलो एक एक करके एग्जांपल देखते हैं। अब पहले है ए प्लस ए प्लस ए क्या बनेगा, आई बनेगा। ठीक है, आई एनक, तो एक प्लस एक, तो यानी एक में एक अ है, यहाँ पर फर्स्ट वर्ड देखना ए प्लस ए आई बनेगा, यानी कि दो मात्रा। जब भी आपको दो मात्रा दिखे, या तो ऐसे या फिर ऐसे, ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, किस चीज़ का एग्जाम्पल है ये, वृद्धि संधि का। ठीक है, हमने वहाँ पढ़ा था किसी भी शब्द पे या तो ए की मात्रा या ओ की मात्रा हो। ठीक है, तो ए प्लस ई ए प्लस ऊ के साथ होगा ये। यहाँ पर अगर ये मिले तो यानी कि ए प्लस ए आई हो जाएगा, और ये वाली मात्रा मिले तो ए प्लस ओ या औ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। एक प्लस एक एक हो जाए। देखो यहाँ पर देखो कैसे तोड़ोगे अब आप, बट जो मात्रा है वहाँ से तोड़ोगे। दो मात्रा दिख गया आपको, तोड़ दिया। दो मात्रा है, देखो उससे पहले एक है, एक हो सकता है या एक का हो सकता है, प्लस यहाँ पर बच गया क्या बच गया, क। अब मुझे पता है जब दो मात्रा आ गई हैं तो यहाँ पर ए या आई ही होगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, या तो ए डी लिखूँगी या आई लिखूँगी आई एनक। ठीक है, तो ये होता है या ये होता है, ये वाला होता है एक। ठीक है, एक आई एन ए डी होता है। उसके बाद धन प्लस एशी धनेशी हो जाएगा। ठीक है, पुत्र प्लस एशना पुत्रेशना, प्रिय प्लस एशी प्रियेशी, लोक प्लस एशना लोकेशना, वित्त प्लस एशना वितेशना, शुभ प्लस एशी शुभेशी, हित प्लस एशी हितेशी। अब ए प्लस आई के एग्जाम्पल हो गए। देव प्लस ऐश्वर्य देवेश्वरी। अब देखो जैसे देवेश्वरी मिल गया आपको, कैसे तोड़ोगे, दो मात्रा दिख रही है आपको, यहीं से तोड़ना। आपको क्या बनेगा, या तो देव बनेगा या देवा बनेगा। ठीक है, प्लस ऐश्वर्य बनेगा, या तो आपके पास या तो श व य, ये बच गया। ठीक है, यहाँ तो या तो ए बनेगा या ए बनेगा, कौन सा होता है, यही होता है ऐश्वर्य। तो हमारे पास देव और ऐश्वर्य। ठीक है, शुद्ध रूप में ही होगा, ये हो जाएगा। उसके बाद है मत प्लस एक है मत एक है, लोक प्लस ऐश्वर्य लोकेश्वर्य, विचार प्लस एक है विचार एक है, विश प्लस एक है विश्व एक है, सव प्लस एक है सविक है, सव प्लस ऐच्छिक सवैच्छिक। उसके बाद आ प्लस ए, यानी कि तथा प्लस एव तथेव, तथा प्लस एव तदैव। दो मात्रा है, जैसे तदैव हो गया, दो मात्रा में तोड़ूंगी, कैसे बनेगा, या तो तद बनेगा या तदा। ठीक है, एव या तो एव बनेगा या
ये वाला एव, ये तो कुछ होता ही नहीं है, तो कौन सा बनेगा, एव और तथा बनेगा। ठीक है, वसुधा प्लस एव वसुदेव, सुधा प्लस एव सुदेव हो जाएगा। उसके बाद गंगा प्लस ऐश्वर्य गंगेश्वरी है, महा प्लस ऐश्वर्य महेश्वरी है। अब ए प्लस ओ, अब देखो ये तो मैंने आपको बता ही दिया, ए ओ कुछ देखना ही नहीं है आपको, तोड़ के देखना है शुद्ध रूप क्या है। ठीक है, अब देखो जल प्लस ओक जलोक, ओ की मात्रा से तोड़ूंगी, ओ की मात्रा से पहले क्या मिलेगा, जल, या तो जल या जला। ठीक है, ओक, ए प्लस ओ के एग्जाम्पल आ गए ना। अब देखो मैंने बताया था किसी शब्द पे एक दो मात्रा हो तो ए प्लस ए और आई का रूल होगा, और साइड में जो दो मात्रा हो, ठीक है, तो ओ या औ की मात्रा होगी हमारे पास। अब देखो कैसे तोड़ोगे आप, जल प्लस ओक है, मुझे दिख रहा है ओ की मात्रा ऐसी है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, जल या जला बना ली मैंने दो, प्लस यहाँ पर क्या होगा, या तो ओक हो सकता है या औ हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, कौन सा शुद्ध रूप है, ये जल प्लस ओ, यहाँ पर जल यहाँ पर ओ। ठीक है, आ गया समझ में। उसके बाद है दुख प्लस ओक दुखोक, परम प्लस ओजस्वी प्रमोजस्वी, प्र प्लस ऊढ़ और अक्ष प्लस ओहिनी अक्षोहिणी। अभी मैंने आपको बताया था अक्षोहिणी अपवाद है, ये भी इसमें क्या देखना है, ए प्लस ओ की मात्रा या औ की मात्रा होती है, लेकिन यहाँ पर ए प्लस ऊ है। लेकिन जब भी कुछ भी ऐसा क्वेश्चन मिले ना आपको, जैसे पीछे भी दिखाया था हमने, गो अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में क्या है, दो की मात्रा है, तो ये किस संधि का एग्जाम्पल है, गुण संधि का। लेफ्ट हैंड साइड नहीं देखनी है, हमेशा राइट हैंड साइड में देखना है आपको। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऊढ़ बनेगा, ये आपको ध्यान रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। प्र प्लस ऊढ़ प्रोड होता है, और अक्षय प्लस ओहिनी अक्षोहिणी सेना। ठीक है, लेकिन अगर आपको ये मिल जाए कि किसी चीज़ का एग्जाम्पल है, ये दे दे आपको, तो आपको गुण संधि में जाना, ये देखना कि ए प्लस ऊ बन रहा है, उसके अकॉर्डिंग नहीं देखना आपको। ठीक है, उसके बाद वृद्धि में, सॉरी वृद्धि में जाना है आपको, वृद्धि होगी ना, दो मात्रा है तो वृद्धि, तो वृद्धि का एग्जाम्पल है, ए प्लस ऊ देखोगे तो गुण में जाओगे, और दो मात्रा देखोगे तो वृद्धि में जाओगे, तो आपको प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग देखना है। ठीक है, वृद्धि संधि है। उसके बाद है जल प्लस औषधि जलोषधि, परम प्लस औत्सुक्य परमोत्सुक्य, परम प्लस औदार्य परमोदार्य, परम प्लस औषध परमौषध, प्र प्लस औद्योगिकी प्रौद्योगी, मंत्र प्लस औषधि मंत्रोषधि, वन प्लस औषध वनौषध, महा प्लस ओज महोज, महा प्लस ओजस्वी मोजस्वी। ठीक है, महा प्लस औदार्य महोदार्य, महा प्लस औषध महोषध, मृदा प्लस औषधि मृदौषधि। ठीक है, चलिए सारे एग्जाम्पल आई थिंक खत्म हो गए। हाँ ठीक है, वृद्धि के तो थोड़े ही थे, अब आपको गुण और वृद्धि अच्छे से समझ में आ गई है, तो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम यन संधि। ठीक है, कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।